Hello everyone, welcome to the post-market analysis and market view session. My name is Nikhil Doshi. I'm a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. I hope you all have a profitable day today. So let me quickly share the screen with you and start today's video. Okay guys, so this is the Nifty chart. Nifty is closed around 0.4, so flatter closing today at 17,624. Bank Nifty is closed around 151 point at 42,118, and Sensex is plus by 22 point at 59,655. So weekly closing today. So market कैसा रहा? Overall आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट 3 दिन से कंटिन्यूएशन में साइडवेज में क्लोज हो रहा है. जहां ओपन हो रहा है वहीं आजू बाजू कहीं क्लोज हो रहा है. अराउंड 17,600 के लेवल के आजू बाजू मार्केट क्लोज हो रहा है. आज वीकली क्लोज था. अगर मैं निफ्टी का वीकली चार्ट देखता हूं, सो इफ वी जस्ट चेंज द टाइम फ्रेम टू वीकली, सो दिस इज द वीकली चार्ट फॉर द निफ्टी. और आप वीकली चार्ट पे निफ्टी पे देखोगे तो एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अराउंड 20 मार्च के आसपास बताया था कि मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 17,800 का टारगेट है, तो मार्केट एग्जैक्टली वहां पे गया. Why? Because हमने क्या मार्क किया था? अगर आप पहला वाला वीडियो मेरा देखोगे तो उसमें यू विल फाइंड इट ओवर हियर. तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है. दिस इज कॉल्ड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें दिस इज द हेड, ये फर्स्ट शोल्डर है, ये सेकंड शोल्डर है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि यहाँ से ये जो बॉटम लेवल था, ये बॉटम से जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो ये शोल्डर की तरफ जा रहा था, और ये 17,800 के आसपास का उसका शोल्डर टारगेट था. सो इट हैज अचीव दैट टारगेट, और यहाँ पे अभी नेगेटिव साइन बना है, विच इज इंडिकेटिंग अ नेगेटिव साइन ऑन द निफ्टी. ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी का कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है. वो कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड अ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसमें एक ग्रीन कैंडल होता है छोटा, फॉलो बाय द नेगेटिव रेड बड़ा कैंडल होता है. दैट मींस यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, और इट इज ऑन द हेड एंड शोल्डर एज वेल. प्लस आप वीकली चार्ट पे अगर जोन मार्क करोगे, जो सप्लाई जोन हम बोलते हैं, ये सप्लाई जोन के अंदर भी है बैंक निफ्टी. सो सप्लाई जोन से भी नेगेटिव है. सो राइट नाउ देयर आर 3 कंफर्मेशन. बेरिश एंगल्फिंग है, सप्लाई जोन के अंदर है, और शोल्डर टू शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का शोल्डर मैच हो रहा है. So if this all three it is showing me a negative sign. So Monday अभी मैं क्या करूंगा मार्केट में, कि मार्केट में ओवरऑल अगर फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनता है, माय व्यू इज बेरिश फॉर द नेक्स्ट वीक. कि नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा कि ओवरऑल नेगेटिव अगर सस्टेन कर गया, और नेक्स्ट वीक भी अगर मार्केट नेगेटिव में बंद आया, तो you can expect a nifty fall target again back to 16,900. ये आपका ओवरऑल टारगेट हो जाएगा निफ्टी का. सो अभी मंडे को करना क्या है? तो मंडे को आपको 15 मिनट का कैंडल खोल लेना है, 15 मिनट का चार्ट खोल लेना है, और 15 मिनट के चार्ट पे अगर पहला कैंडल नेगेटिव बन जाता है, जैसे आज ये पॉजिटिव कैंडल था, वैसे ही पहला कैंडल अगर नेगेटिव बन जाता है, तो इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हो विद द डे हाई स्टॉप लॉस. आइदर आप पुट बाय कर सकते हो विद द डे लो स्टॉप लॉस. जो भी फर्स्ट कैंडल बनेगा उसका एटीएम कॉल आप बाय कर सकते हो विद द डे लो स्टॉप लॉस. जो भी पुट का डे लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा. प्लस अगर एंट्री नहीं भी मिलता है, अगर फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बनता है, सेकेंड कैंडल अगर नेगेटिव लोअर लो कैंडल बनता है, तो भी आप डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ इसमें शॉर्ट कर सकते हो. सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. यू कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. आपके पास अगर स्टॉक्स है, सो दिस इज द राइट टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स एज वेल. अगर नेक्स्ट वीक मार्केट नेगेटिव रहा, तो you can expect a fall on the Nifty around 600 से 700 पॉइंट का fall expected है from here now. There is one more reason if you can just check कि बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा था ये वीक में ओवरऑल, कि बैंक निफ्टी was sustaining. अगर बैंक निफ्टी का भी अगर मैं डेली चार्ट खोलता हूं यहाँ पे, so this is the EOD chart over here, तो बैंक निफ्टी भी 4 दिन से शांत है. आप चेक करोगे तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि मंडे का जो डे लो है, दैट इज 41,800, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो बैंक निफ्टी में भी वीकनेस आनी थी. बट अगर वीकली चार्ट अगर मैं चेक करता हूं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी आज बिफोर द मार्केट क्लोजिंग, अगर 2-2:30 बजे आप मार्केट देखोगे, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हायर हाई क्लोज में था. दैट मीन्स यहाँ पे हायर हाई क्लोज में मतलब क्या, कि प्रीवियस डे का जो क्लोज था दैट इज 42,132, उसके ऊपर ये क्लोज था, ऊपर उसके ऊपर चल रहा था बैंक निफ्टी. बट एट द एंड
ड्यूरिंग द मार्केट क्लोजर वो मार्केट में एंड में सेलिंग आया बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे, that is also indicating a negative sign. It is not a lower low candle like निफ्टी में जैसा lower low है, but ये long sign नहीं कर रहा है on bank nifty as well. So which is indicating a negative sign as well on bank nifty. और even ये zone के अंदर भी है, ये वाला सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो जोन के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है. सो आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट ऑन मंडे. मंडे हम डिसाइड करेंगे, अगर मंडे मार्केट नेगेटिव में क्लोज होता है सो दैट इज अ कंफर्मेशन फॉर यू कि जो वीकली चार्ट पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रहा है, जो नेगेटिव ट्रेंड डेवलप हो रहा है, तो वो कंफर्मेशन बन जाएगा मंडे के दिन. सो मंडे के दिन इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा. सो मंडे के दिन इंट्राडे ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं कि 15 मिनट का चार्ट खोल लेंगे. पहला कैंडल अगर बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव बन जाता है देन गो फॉर द शॉर्ट विद द डे हाई स्टॉप लॉस. Either you can buy a put option, ATM put option आप ले सकते हो, तकरीबन अराउंड 40 to 100 के आसपास का पुट आप ले सकते हो, इन द मनी पुट ले सकते हो विद द डे लो स्टॉप लॉस. सो पहला कैंडल इंपॉर्टेंट है मंडे को. अगर पहला कैंडल नेगेटिव बन जाता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में देन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इंट्राडे ओवर हियर. So good opportunity you can look for the short on Nifty and Bank Nifty both. Stock specific में क्या कर सकते हैं? तो let's see over here. This is our trade plan sheet. तो मैंने वही लिखा हुआ है, निफ्टी में नेगेटिव कैंडल फॉर्म होगा तो शॉर्ट करो 15 मिनट का. बैंक निफ्टी में भी सेम. और अगर आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर भी रहा है कि मार्केट अभी अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करना है 17,700 के लेवल के ऊपर, जो प्रीवियस टाइम का हाई था, दैट इज 17,710. निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ही लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना. 17,710 के ऊपर चलना शुरू करता है और 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो रहा है तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो. बैंक निफ्टी में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अबव 42,500 ओनली. 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड कर रहा है तो ही लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अभी फाइंड कर सकते हैं. सो ओवरऑल ट्रेंड शॉर्ट है. शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आप मोर फाइंड कर सकते हो ऑन द नेक्स्ट वीक. व्हाट अबाउट स्टॉक? आई हैव फाउंड आउट अबाउट 4 स्टॉक्स टुडे, जो स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो. लॉन्ग और शॉर्ट दोनों स्टॉक है. सो फर्स्ट स्टॉक इज बीपीसीएल. बीपीसीएल इज गिविंग यू अ ब्रेकआउट. तो ब्रेकआउट के साथ अगर आप ईएमए 50 और 200 का क्रॉसओवर देखोगे तो बीपीसीएल का चार्ट खोल लेते हैं. सो ये बीपीसीएल का चार्ट है. बीपीसीएल में अगर आप चेक करोगे, अगर मैं इंडिकेटर इसमें ऐड करता हूं, ओके, सो लेट्स सी बीपीसीएल. बीपीसीएल के अंदर इंडिकेटर ऐड कर लेता हूं. सो सॉरी, okay, let's add moving averages over here. EMA, exponential moving average. एक इसमें से ऐड करता हूं, इसका सेटिंग चेंज करते हैं. एक का सेटिंग करते हैं 200. let us make it little darker. और एक का सेटिंग कर लेते हैं 50 EMA. ओके, सो अगर आप इसमें चेक करोगे तो बीपीसीएल में ये स्टॉक में क्रॉसओवर हो रहा है. EMA 200 और EMA 50 का क्रॉसओवर है. यू कैन सी ओवर हियर. लेट मी लिटिल जूम इट फॉर यू. ओके, दिख रहा है यहाँ पे. दिस इज द क्रॉसओवर ओवर हियर. तो EMA 50 और EMA 200 का क्रॉसओवर होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है. प्लस इसमें दूसरा कंफर्मेशन क्या है? सो बीपीसीएल हैज गिवन यू अ ब्रेकआउट ओवर हियर. ओवरऑल आप अगर इसका हाई देखोगे, हाई तो है यहाँ पे, बट बीपीसीएल का जो बॉडी का हाई देखोगे तो बॉडी के हाई के ऊपर आज क्लोज हुआ है. सो विच इज इंडिकेटिंग अ लॉन्ग साइन ओवर हियर. तो बीपीसीएल में आप लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो. आपका टारगेट हो जाएगा बीपीसीएल में 351 से 358 का. सो 15 मिनट का अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है ऑन बीपीसीएल, दिस इज अ EMA क्रॉसओवर ट्रेड व्हिच यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. तो पहला कैंडल अगर 15 मिनट का पॉजिटिव हो गया तो सिंपल करना है, 15 मिनट के चार्ट में जाओ. पहला कैंडल अगर बीपीसीएल में पॉजिटिव होता है देन गो फॉर द लॉन्ग विद द डे लो स्टॉप लॉस. सो दिस इज स्टॉक नंबर 1. स्टॉक नंबर 2, लंबोदरा टेक्सटाइल. ओके, लेट्स सी लंबोदरा टेक्सटाइल. हियर, सो लेट मी रिमूव दिस EMA. ये EMA ट्रेड नहीं है. सो लंबोदरा टेक्सटाइल में सिंपल प्राइस एक्शन है. अगर डेली चार्ट ओपन करता हूं तो यहां पे आप चेक करोगे तो बड़ा सा कैंडल बना है विद द वॉल्यूम. अगर मैं वॉल्यूम ऐड करता हूं यहाँ पे,
तो you'll find it over here, बहुत बड़ा वॉल्यूम बना हुआ है यहाँ पे. It is a bigger volume over here, 1.392 million का वॉल्यूम हुआ है ऑन लंबोदरा टेक्सटाइल और बड़ा सा कैंडल आया है. ये कैंडल का अगर आप ओपन और लो मार्क करोगे तो सेम है, दैट इज 173 का ओपन है, 173.10 का क्लोज है, लाइक लो है, तो दोनों सेम है ऑलमोस्ट. तो ओवरऑल इसमें बड़ा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है. लेफ्ट में कुछ भी नहीं है इसमें, देयर इज नो सप्लाई जोन ओवर हियर. सो इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हो. इवन 0.618% का फिब एक्सटेंशन का लेवल भी ब्रेक किया है और विच इज इंडिकेटिंग मी अ टारगेट ऑफ 214.90 से 234. बड़े वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जा रहा है. So look after for the long opportunity on Lambodara Textile for intraday. तो इसमें एंट्री कैसे कर सकते हो? सेम थिंग. तो लंबोदरा टेक्सटाइल में अगर पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव हो गया, so which is indicating a long opportunity for you over here. So 15 मिनट का कैंडल वेट करना, पॉजिटिव होता है तो डे लो स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो ऑन लंबोदरा टेक्सटाइल. दिस इज अ इंट्राडे ट्रेड फॉर यू, ट्रेड नंबर 2. लेट्स सी स्टॉक नंबर 3. So Godrej Consumer Product, okay, which is flag breakout with the volume. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो Godrej Consumer Product में, let me remove everything. You can see over here, this is the flag it is forming. ये flag यहाँ पे दिख रहा है और ये flag का यहाँ breakout हो गया और आप देखोगे तो यहाँ बड़ा volume है. Volume means petrol in your car. That means यहाँ पे breakout हुआ है ऊपर की तरफ. So which is indicating me a long sign over here. तो इसमें क्या कर सकते हो? सेम थिंग, 15 मिनट का चार्ट खोल लो. पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव होता है तो आप इसमें लॉन्ग कर सकते हो. बट और एक चीज है इसमें, तो लॉन्ग आप अगर करते हो, सिंस इट इज टेकिंग अ ब्रेकआउट और लेफ्ट में एक लेवल है यहाँ पे, तो लेवल कौन सा है? आज का हाई अगर देखोगे तो टुडेज हाई इज 890.75. अगर ये मंडे मॉर्निंग को अगर पहला कैंडल जो पॉजिटिव बनेगा वो 991 के ऊपर अगर क्लोज होता है, then you can go for the long opportunity with the day low stop loss. So long a 15-minute positive candle close above 991. So this is the level for Godrej CP. And last stock is ABFRL, which you can look for short. ABFRL अगर चेक करते हैं यहाँ पे, so ABFRL में चेक करोगे, so you can see over here price rejection with insider weekly candle. तो आप अगर ABFRL में देखोगे, अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूं, so this is the weekly chart for the ABFRL. इसमें आप देखोगे तो नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है. लेट मी रीसेट द चार्ट फॉर यू. तो आप देखोगे रैली बेस, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न. तो कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसा होता है? आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये रैली लिया, बेस बना, रैली लिया, बेस बना, रैली लिया, बेस बना और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है. सो विच इज अगेन शोइंग मी अ नेगेटिव साइन कि यहाँ से ये जो रैली था ओवर हियर, तो ये रैली वापस यहाँ से रैली लिया, बेस बना, वापस नीचे की तरफ रैली ले रहा है. तो इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न है यहाँ पे ऑन ABFRL. So which is indicating me a short sign. और डेली चार्ट में आप चेक करोगे तो डेली चार्ट पे भी साइडवेज के बाद आज बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना है. So which is also indicating me a negative sign. So इसमें सिंपल आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन फाइंड इट ओवर हियर. ओके, और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड कैसे कर सकते हो? सिंस इट्स अ इनसाइडर कैंडल, अगर वीकली चार्ट आप चेक करोगे तो ये वीकली चार्ट का इनसाइडर कैंडल है. वीकली चार्ट का जो लो देखोगे, जो करंट वीक का लो है, दैट इज 217.80. सो 217 रुपया 80 पैसा के नीचे. तो आपको करना क्या है? 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, एक लेवल मार्क कर लो 217. व्हाट इज द लेवल? 217.80. सो 217.80 यहां डाल दिया. तो इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होते ही, यू कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट विद द डे हाई स्टॉप लॉस. सो योर स्टॉप लॉस इज डे हाई, योर टारगेट विल बी अराउंड 213 to 207. सो 213 से 207 का टारगेट है. Once price break 217.80, so you can look for the short opportunity on ABFRL for intraday. So ये हुई स्टॉक की बात. ओवरऑल कल का अगर लाइक कैन से परफॉर्मेंस देख लेते हैं. सो ओवरऑल yesterday I have given you about 7 stocks.
आउट ऑफ 7 निफ्टी में आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो मैंने आपको बोला था कि 15 मिनट का कैंडल का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो। दैट मींस आज 15,570 का लेवल ब्रेक किया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे, यहाँ पे यू विल फाइंड इट ओवर हियर, तो ये वाला जो लो है वो लो ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, 17,550 के नीचे नहीं जा पाया। सो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ इसमें। इफ यू कैन जस्ट सी द ट्रेड लॉग शीट ओवर हियर, सो निफ्टी में आज एक लॉट पे लॉस आया तकरीबन अराउंड 900 रुपीज ओवर हियर। एट द सेम टाइम एक स्टॉक है कोल इंडिया, जो हमने यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड किया था। यू कैन फाइंड इट ओवर हियर। ये ट्रेड मैंने क्यों दिया था? यू कैन जस्ट गो टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज स्टॉक्स बॉक्स। यू कैन जस्ट सर्च फॉर स्टॉक्स बॉक्स, you will find the video over here। आज का वीडियो आप चेक कर लीजिए, you will find the stocks why I have given the stock over here। so कोल इंडिया में आप अगर चेक करोगे तो कोल इंडिया में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वाज डेवलप ओवर here, और इंट्राडे में जो मैं बताता हूं आपको कि 15 मिनट की पहली कैंडल पे आपको शॉर्ट करना है। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो कोल इंडिया का ये नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पे, you can see here this is the negative candle। after that it was fell down and it went up। और ट्रेल हम कैसे करते हैं? हम 5 मिनट के चार्ट पे यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू पीएसआर पॉइंट। पीएसआर पॉइंट क्या होता है? पीएसआर पॉइंट इट इज बेसिकली अ डॉट। ओके, अगर आप इंडिकेटर में जाके यहाँ पे पैराबोलिक सार या पीएसआर सर्च करोगे तो you'll find the PSR dots over here। वो डॉट आपको 5 मिनट के हिसाब से ट्रेल करते जाना है ओनली ऑन द नेगेटिव कैंडल। तो लास्ट नेगेटिव कैंडल बिफोर द ट्रेल ये नेगेटिव कैंडल था, तो यहाँ पे ट्रेल था विच इज ट्रिगर्ड ओवर हियर। सो 2000 रुपए के रिस्क पे आई गॉट द प्रॉफिट ऑफ अबाउट 799.80। सो ओवरऑल आज का रिजल्ट क्या है? दैट इज 100.20 रुपीज। वी आर इन नेगेटिव, दैट इज वेरी स्मॉल नॉमिनल लॉस। सो लेट्स राइट इट ओवर हियर। आज का ट्रेड है, दिस वाज 20th of April एंड दिस इज 21st April। आज का डे क्या है? फ्राइडे। इंट्राडे आज ट्रेड कौन से लिए हमने? निफ्टी एंड वी हैव टेकन कोल इंडिया। व्हाट इज द रिजल्ट ओवर हियर? ट्रेड लॉग में आप रिजल्ट देखोगे, दैट इज -100.20। दिस इज अ लॉस ट्रेड, -100.20। ओके, हियर दिस इज स्मॉल लॉस। तो आज का 100.20 वी विल माइनस इट फ्रॉम द टोटल फिगर। So overall अगर आप चेक करोगे, since 1st April on a capital of 3 lakh, 9422.55 is the plus over here, not this is 0, so sorry। okay, so let's double calculate, that is 13,021.40, 13,021.40। so overall 4.34% is the return for this month। this month is little challenging। हर महीना profitable नहीं होता है, बड़ा profit नहीं होता है। you can see over here, since I am making the video from January onwards, we are almost about 59% return I have given to you in stocks and futures only। we have not traded options in this। this is just a result on equity segment or future segment। कौन बोलता है इक्विटी सेगमेंट से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते? दिस इज द रिजल्ट फॉर यू। रिस्क मैनेजमेंट इज द की गाइस। अगर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करते हो तो ऑटोमेटिकली बाय मंथ एंड यू विल बी इन प्लस ओनली। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। For more such ideas on stock market, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular update।